सुबह सुबह का वक्त था। आसमान से अभी अंधेरा पूरी तरह छटा भी नहीं था। भीड़ भाड़ वाले मुंबई की सड़क पर भी चहल पहल बहुत कम थी। एक स्कूटी पर पति पत्नी अपने किसी काम से जा रहे थे। तभी अचानक से तेज रफ्तार एक सफेद रंग की BMW कार आई और एक तेज धमाका हुआ। BMW से स्कूटी के टक्कर के बाद पति तो जमीन पर गिर गया, लेकिन उसकी पत्नी कार के बोनट पर फंसी रह गई। लेकिन कार के ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के जगह बोनट पर फंसी महिला को देखने के बाद भी अपनी गाड़ी चलाता रहा। लगभग 2 किलोमीटर बाद जाकर वो गाड़ी रोकता भी है, लेकिन उतरकर उस महिला को नहीं देखता है, बल्कि अपना मोबाइल फोन निकालता है और एक फोन घुमाता है और कहता है, पापा मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया है और शायद एक औरत की जान भी चली गई है। जानते हैं ये सब सुनने के बाद उसके पापा ने क्या कहा? उसके पापा ने कहा, पहले तू ड्राइविंग सीट से हट और वहां ड्राइवर को बिठा दे। सारा इल्जाम उसे लेने को कह और तू वहां से भाग निकल। ये छोटी सी कहानी उस केस की है जिसमें कसूरवार शिवसेना के बड़े नेता राजेश शाह का बेटा मिहिर शाह है। और जब तक मैं ये डिटेल्स आपको बता रहा हूँ, वो भागे जाने के बाद पकड़ा भी जा चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या उसको सजा मिलेगी? अब ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि ऐसे केस में कभी कुछ खास इंसाफ होता ही नहीं है। और यहीं से मुझे 22 साल पुरानी एक कहानी याद आ रही है। कहानी उस रात की जब बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान पर आरोप लगा था कि उन्होंने नशे की हालत में अपने सफेद रंग के लैंड क्रूजर कार से फुटपाथ पर सोए 5 आदमी को बेरहमी से रौंद दिया और फरार हो गए। गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन सिर्फ 950 रुपये देकर वो छूट गए। लेकिन रुकिए जरा, कहानी बस इतनी थोड़ी है। पूरे 13 साल तक ये केस चला था, तब भी जाकर यही कहानी सामने आई थी कि गाड़ी तो ड्राइवर ही चला रहा था। वो कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि अभी देख रहे हैं आप कि इन दिनों कैसे कैसे हिट एंड रन के केस सामने आ रहे हैं। तो इस केस में क्या क्या होता है ये समझना आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये सब हो रहा है आपके आसपास ही। तो आइए पहले बॉलीवुड के भाईजान के हिट एंड रन केस की पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ। बात 27 सितंबर 2002 की रात की है। सलमान खान अपने कजन कमाल खान के साथ रात के 9:30 बजे घर से निकले। उन दोनों के अलावा उनके साथ उनका बॉडीगार्ड और मुंबई पुलिस का कांस्टेबल रविंद्र पाटिल भी था। ये चारों सफेद रंग की टोयोटा लैंड क्रूजर कार में बैठते हैं और जुहू के रेन बार में पहुंच जाते हैं। उस रात बार में बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे। मैनेजर रिजवान रखांगी सब कुछ मैनेज करने में लगा था। उसने देखा कि आज के पार्टी में सलमान भी आए हैं। वही सलमान जिनकी मूवी ये है जलवा अभी महीने भर पहले ही रिलीज हुई है और वो खूब धमाल भी मचा रही है। मैनेजर ने देखा कि सलमान भी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। उनके हाथ में सफेद रंग का एक ग्लास था जिसमें सफेद लिक्विड जैसा कुछ था। उस रात सलमान और उनके दोस्तों ने फोस्टर बियर, कॉकटेल, व्हाइट बकार्डी रम और स्नैक्स ऑर्डर किए थे। सलमान ने अपने दोस्तों के साथ करीब 10,000 रुपए की पार्टी उड़ाई थी और रेन बार से उसके बाद वो बाहर निकल आए। वहां से सलमान कुछ देर के लिए होटल JW मैरियट में गए। फिर वहां से देर रात को सलमान घर जाने के लिए अपने सफेद रंग के कार में वापस से बैठ गए। लैंड क्रूजर गाड़ी में बैठकर वो निकल गए। इस वक्त रात के करीब 3 बज रहे थे। बांद्रा की हिल रोड पर सलमान की कार एकदम दंदनाते हुए चली जा रही थी। आगे अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी से कुछ पहले ही गाड़ी अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और पल भर में गाड़ी बाईं तरफ से सड़क छोड़कर फुटपाथ पर दौड़ने लगी। उस फुटपाथ पर जो खाली नहीं थी, बल्कि अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी में ही काम करने वाले 5 गरीब वर्कर वहां सो रहे थे, जिन्हें तेज रफ्तार में सलमान की लैंड क्रूजर कार रौंदते हुए आगे निकल जाती है और फिर गाड़ी एक दुकान के शटर से जाकर टकरा जाती है और रुक जाती है। सलमान खान की गाड़ी 5 लोगों के ऊपर से गुजरी थी। वो लोग दर्द से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। आवाज इतनी हुई कि आसपास से लोग भी इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन लोगों की भीड़ को देखकर वो यानी सलमान खान वहां से भाग निकलते हैं।
पर 70 mm की स्क्रीन से भी जिसका कद बड़ा हो उसकी तो एक झलक ही उसे पहचानने के लिए काफी होती है। भागने से पहले ही सलमान को कई लोगों ने पहचान लिया था। इधर भीड़ ने घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया। 5 में से 4 बुरी तरह जख्मी थे, जबकि एक तो इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उसकी जान चली गई। इतना बड़ा कांड हुआ था तो पुलिस भी पहुंची। घायल मजदूर में से एक नियामत शेख ने पुलिस को बताया था कि हादसे के वक्त वो सो रहा था, तभी जोर की आवाज के साथ उसके बाएं पैर पर कुछ वजनी चीज चढ़ी, जिससे चीखते हुए उसकी आंख खुल गई। शेख ने आगे बताया कि उसने सलमान खान को गाड़ी के दाहिने दरवाजे यानी जिस साथ स्टीयरिंग होता है यानी ड्राइविंग सीट से नीचे उतरते हुए देखा था। दूसरी तरफ सलमान हादसे के बाद मौके से गायब हो गए थे। पुलिस घर पहुंची तो वो घर पे भी नहीं मिले, लेकिन वो तो सलमान खान थे, छुपना भी बड़ा मुश्किल था। लिहाजा एक्सीडेंट के करीब 8 घंटे बाद वो खुद ही सामने आ गए। सुबह होते होते पूरी मुंबई में खबर फैल चुकी थी कि सलमान खान की कार ने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कर दिया है। सलमान खान की गाड़ी से हुआ एक बड़ा एक्सीडेंट। अब वो हिट एंड रन केस में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जे अस्पताल में उनको ले जाया जाता है, जहां उनका ब्लड सैंपल लिया गया। आगे पुलिस लापरवाही और खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने के मामले में उनके खिलाफ एक केस दर्ज कर लेती है, लेकिन गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही उन्हें महज 950 रुपये के जुर्माने के साथ जमानत मिल जाता है और वो रिहा हो जाते हैं। उन दिनों आज इतना सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन गरीबों के इंसाफ के लिए सलमान के खिलाफ कई सामाजिक संगठन विरोध पर उतर आए थे। आगे 5 अक्टूबर 2002 को अदालत में सलमान के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल किया गया, PIL जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की जाने लगी। अदालत याचिका मंजूर कर लेती है और पुलिस को सलमान के खिलाफ IPC की धारा 304(2) यानी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देती है। अदालती आदेश मिलते ही पुलिस 7 अक्टूबर 2002 को इसी मामले में सलमान को फिर से गिरफ्तार कर लेती है। सलमान जेल चले जाते हैं। इस दौरान 4 बार जमानत की जो उनकी अर्जी दी गई थी वो लगातार खारिज होते गए। फिर आखिरकार 18 दिन बाद 24 अक्टूबर 2002 को सलमान को जमानत मिल ही जाती है और वो रिहा हो जाते हैं एक बार फिर से। लेकिन इस रिहाई के बाद केस मुंबई सेशन कोर्ट से लेकर बंबई हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और वापस से सेशन कोर्ट में ही पहुंच जाता है। पुलिस के तरफ से चार्जशीट दायर किया जाता है और सलमान खान के खिलाफ 4 बड़े इल्जाम लगाए जाते हैं। पहला, हादसे के वक्त सलमान खान की टोयोटा लैंड क्रूजर कार वही चला रहे थे। दूसरा, सलमान की कार की रफ्तार बेहद तेज थी, स्पीड लिमिट से भी ज्यादा तेज। तीसरा, हादसे के बाद सलमान मौके से भाग गए थे। और चौथा, उस रात सलमान ने नॉर्मल क्वांटिटी से बहुत ज्यादा शराब पी थी, यानी सलमान खान नशे में धुत होकर तेज रफ्तार में अपनी सफेद रंग की लैंड क्रूजर कार से 5 लोगों को कुचल देते हैं और ये एक्सीडेंट कर जख्मी हालत में लोगों को छोड़कर वहीं भाग जाते हैं। इनमें से ज्यादातर जो इल्जाम थे वो सलमान के सुरक्षा गार्ड, जो गाड़ी का ड्राइवर भी था, और मुंबई पुलिस के सिपाही रविंद्र पाटिल के बयान के आधार पर ही लगाए गए थे। पाटिल ने ही सबसे पहले पुलिस को बयान दिया था कि बार से निकलने के बाद सलमान नशे में थे और उसके मना करने के बाद भी वही गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी की रफ्तार करीब 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कोर्ट की बहस काफी लंबी है, सुनाने जाऊं तो 13 साल के बहस को बताने में कई दिन निकल जाएंगे, मगर मैं उन बातों को बताता हूं जिसके बारे में अब तक आपने सुना है। तो इस हादसे के बारे में सबसे पहले आप वो सुनिए कि सलमान खान क्या कहते हैं, उनका अपना पक्ष क्या था। उनके मुताबिक उस रात को वो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे, बल्कि गाड़ी उनका ड्राइवर अशोक सिंह चला रहा था, वही जो उसका बॉडीगार्ड भी था और ड्राइवर भी था। दूसरा, सलमान ने शराब पीने के बाद से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उस रात तो वो कांच के ग्लास में सफेद रंग का जो दिख रहा था वो तो पानी था,
इसके साथ ही उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि उनका ब्लड सैंपल जानबूझकर बदल दिया गया है, मतलब उन्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। आगे इस केस में कुल 28 गवाह पेश हुए। इनमें से सिर्फ एक गवाह सलमान खान की तरफ से था, उसका ड्राइवर अशोक सिंह। बाकी 27 गवाह जो थे वो विक्टिम के पक्ष में थे और सलमान के खिलाफ। इनमें से कई गवाह ऐसे थे जो पुलिस को कुछ और, अदालत में कुछ और, यहाँ तक कि कभी कभी अपने बात से भी पलट जा रहे थे। यहाँ तक कि जिस विक्टिम ने कहा था कि जिसके ऊपर से गाड़ी गुजरी थी, जिसने शुरुआत में कहा कि हादसे के बाद उसने ड्राइविंग सीट से सलमान को उतरते हुए देखा था, वो भी बाद में पलट गया कि मैंने शायद ऐसा कुछ नहीं देखा। बाकी ड्राइविंग सीट से उतरने को लेकर भी सलमान खान की अपनी एक थ्योरी थी। एक्सीडेंट की वजह से बाएं साइड का जो दरवाजा था वो जाम हो गया था, इसलिए वो दाएं तरफ से उतरे थे। मतलब वो ड्राइविंग सीट के जो बगल वाला सीट होता है ना, वहां बैठे हुए थे, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था एक्सीडेंट के बाद, तो वो क्रॉस करके ड्राइविंग सीट पर आए, फिर कार के बाहर उतरे। ये सलमान खान का कहना था। मतलब गाड़ी वो नहीं चला रहे थे, बाकी वो वहां से इसलिए भाग गए क्योंकि भीड़ बहुत गुस्से में थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बाद में सलमान खान के उस हादसे के बाद भाग जाने को सही माना। सालों साल तक सलमान के इसी बयान के साथ ये केस चलता रहा, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं पा रहा था। लेकिन 13 साल बाद यानी 2002 से सीधे 2015 में ये केस तब जाकर पलट गया जब एक दिन अचानक से अदालत में सलमान खान का ड्राइवर अशोक सिंह पहुंचता है और कहता है कि मैं कई दशकों से खान परिवार का ड्राइवर हूं और एक्सीडेंट वाली रात गाड़ी मैं ही चला रहा था। इस एक कन्फेशन के साथ कोर्टरूम से होते हुए न्यूज चैनल तक और हर लोगों के मोबाइल पर दिखने वाले न्यूज पर चर्चा शुरू हो गई कि कहीं ड्राइवर ने पैसा तो नहीं खा लिया है, कहीं वो बिक तो नहीं गया। खैर, इन बातों को छोड़ दिया जाए तो सबकी निगाहें जो है एकदम कोर्ट के वर्डिक्ट पर थी कि फैसला क्या आएगा। और उस फैसले से पहले अदालत ने सलमान खान से पूरे 419 सवाल पूछे और सलमान खान आखिर तक अदालत को यही यकीन दिलाते रहे कि उस रात ना तो उन्होंने शराब पी थी और ना ही वो गाड़ी चला रहे थे और ना ही उनके हाथों से कोई हादसा हुआ है, क्योंकि गाड़ी तो उनका ड्राइवर अशोक सिंह चला रहा था ना। लेकिन बॉम्बे सिटी और सिविल सेशंस कोर्ट के सेशन जज DW देशपांडे ने 6 मई को दिन में करीब 1:30 बजे तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए सलमान खान को अमेरिकन बेकरी हिट एंड रन केस का मुजरिम मानते हुए 5 साल जेल की और 25,000 रुपये जुर्माने का फैसला सुना देती है। अब यहाँ पे इंसाफ मिल चुका था। सलमान खान के लिए जेल की सलाखें इंतजार कर रही थी। सबको लगा कि पैसा हार गया, इंसाफ जीत गया। लेकिन इसी बीच सलमान खान ने बंबई हाई कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दे दी। पूरा का पूरा केस उस कांस्टेबल रविंद्र पाटिल के बयान पर खड़ा था जो उस रात सलमान के सुरक्षा में उसके साथ ही थे। लेकिन हाईकोर्ट ने उसी रविंद्र पाटिल के बयान को भरोसे के लायक माना ही नहीं। साथ में यह भी कहा कि गवाह और सबूत मेल नहीं खाते हैं, जिससे यह साबित नहीं होता है कि उस रात सलमान ही कार चला रहे थे। इसलिए सबूतों के अभाव में शक को अहमियत देते हुए सलमान खान को तमाम आरोपों से बरी कर दिया गया। बाकी सलमान की कहानी तो 22 साल पुरानी है। हर रोज उससे भी खतरनाक हिट एंड रन केस के मामले देखने और सुनने को मिल रहे हैं। पिछले साल ही एक लड़की कार के बीच में फंसकर कई किलोमीटर तक दिल्ली के सड़कों पर घसीटती चली गई। फिर कपड़े क्या, उसके शरीर पर मांस भी नहीं बचे थे। अभी हाल में पुणे में पोर्स केस हुआ, महाराष्ट्र में BMW केस, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा अगर ऐसे रईस जादों के लिए कोई कठोर कानून न बनाया जाए तो। नहीं तो नशे की हालत में ये यूं ही सड़क को अपने वालिद की जायदाद समझेंगे और मासूम लोगों को रौंद कर गायब हो जाएंगे। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कमेंट जरूर करें। इस कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्क्रीन पर एक बारकोड दिख रहा होगा, उसे स्कैन करके आप व्हाट्सएप पर सीधे बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। अब अंत में यही कहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।